अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। आज मैं बना रही हूँ बीफ बोनलेस कढ़ाई। 1 किलो मैंने यहाँ पे बीफ ली है, हड्डी के बगैर। बाइट साइज का मैंने इसको कट किया है। इस तरह से अच्छी तरह से वॉश कर लिया मैंने इसको। बीफ कढ़ाई बनाने के लिए जो चीज़ें हमें चाहिए वो देख लेते हैं। थोड़ी सी यहाँ पे स्लाइसिस में कटी हुई अदरक है, इस तरह से बारीक काटी है मैंने। इस साइज़ की हरी मिर्चें थी, तो 12 से 15 हरी मिर्चें मैंने यहाँ पे कट की हैं। कुटा हुआ मैंने लहसुन अदरक यहाँ पे लिया है, ताज़ा कुटा हुआ लहसुन अदरक है ये। जो ड्राई मसाले इसमें जाएंगे वो देख लेते हैं। 2 टेबल स्पून साबुत धनिया है, 1 टेबल स्पून वाइट ज़ीरा है, 1 टेबल स्पून साबुत काली मिर्ची हैं। इन तीनों चीज़ों का पाउडर बनाएंगे हम। आधा किलो मैंने यहाँ पे टमाटर लिए हैं। रेड वाले टमाटर हमें चाहिए इस रेसिपी में। इस तरह से 2 पीस मैंने कर लिए हैं, डंडी का निशान उतार दिया है और 2-2 पीस कर लिए हैं मैंने। यहाँ पे प्रेशर कुकर में 1 कप ऑयल का मैंने डाल दिया है। 2 टेबल स्पून भर के लहसुन अदरक की पेस्ट शामिल कर देते हैं इसमें। लहसुन अदरक को फ्राई करेंगे। लहसुन अदरक यहाँ पे फ्राई हो चुका है। अब इसमें गोश्त शामिल कर देते हैं। गोश्त को यहाँ पे फ्राई करेंगे। गोश्त फ्राई करते हुए यहाँ पे 1 टेबल स्पून नमक का भी शामिल कर देते हैं। गोश्त फ्राई करके आधा गिलास पानी का डाल देंगे इसमें। ऊपर टमाटर लगा देंगे कटे हुए, इस तरह से जोड़ देंगे सारे। गोश्त यहाँ पे पकना शुरू हो गया है। ढक्कन लगा देते हैं प्रेशर का। 8 मिनट का टाइम लगा के स्टीम सारी निकाल दी है मैंने प्रेशर की। ढक्कन खोल लेते हैं अब यहाँ पे। टमाटर के छिलके सारे निकाल लेते हैं यहाँ पे। गोश्त को मैंने कढ़ाई में शिफ्ट कर दिया है। अब इसका पानी ड्राई करेंगे चूल्हा तेज करके। गोश्त का पानी यहाँ पे ड्राई हो चुका है। अब गोश्त की भुनाई कर लेते हैं यहाँ पे। भुनाई करते हुए मसाले डाल लेते हैं जो पिसे हुए हमने रखे हैं। इस टाइम पे डालिएगा, बहुत ही अच्छी खुशबू आती है मसालों की। साथ ही कटी हुई हरी मिर्चें डाल देते हैं। थोड़ी सी यहाँ पे साबुत हरी मिर्चें डाल देंगे। गोश्त की भुनाई यहाँ पे हो चुकी है। अब चूल्हा बिल्कुल आस्ता कर देंगे यहाँ पे। 1 कप इसमें दही का शामिल कर देंगे। एक दफ़ा मिक्स कर देंगे अच्छे से। आंच नीचे स्लो ही रखेंगे। दही के साथ थोड़ा सा पक चुका है गोश्त। गोश्त बिल्कुल सॉफ्ट हो चुका है। अब यहाँ पे धनिया डाल देंगे। थोड़ा सा मिक्स कर देंगे यूं। चूल्हा बंद कर देंगे। स्लाइसिस में कटी हुई अदरक डाल देंगे ऊपर से। आप ये बीफ कढ़ाई नान के साथ खाएं, गरम गरम रोटी के साथ खाएं, रायता सैलड बनाएं। बहुत ही कमाल की है कढ़ाई बनती है। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली रेसिपी के साथ। दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।